नमस्ते किसान साथियों, खेती बाड़ी और मंडी भाव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एलिए। आपने यह प्रोडक्ट यूज किया होगा। इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। देखिए, इसकी पैकिंग कुछ इस प्रकार है और यह बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड कंपनी का आता है और इसके अंदर जो टेक्निकल है फोसेटिल एल 80% WP यानी कि ये पाउडर फॉर्म में आता है। अब हम बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट की क्या खासियत है और ये कौन सा फंगीसाइड है। देखिए, यह जो फंगीसाइड है सिस्टेमिक फंगीसाइड है और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है जाइलम और फ्लोएम, इस तरीके की मोड ऑफ एक्शन यानी कि प्रणाली से ये कार्य करता है। अब हम शॉर्ट तरीके से आपको बताएंगे कि जाइलम और फ्लोएम क्या होता है। देखिए, जाइलम जो होता है वह क्या करता है कि जो आपका पौधा होता है, जो पौधे के अंदर जड़ों से पत्तियों तक वाटर और मिनरल की सप्लाई करता है। जी हाँ, ओनली जड़ों से पत्तियों तक यह सप्लाई करता है। जी हाँ। अब हम बात करते हैं फ्लोएम की कि फ्लोएम की क्या खासियत है। तो फ्लोएम जो होता है वह क्या करता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पत्तियों के अंदर जो ग्लूकोज और एमिनो बनता है वह पत्तों के जहाँ नहीं होता है ग्लूकोज और एमिनो जहाँ तक नहीं पहुँच पाता है वहाँ तक ऊपर और नीचे तक यह सप्लाई करता है। यह होता है फ्लोएम। जी हाँ, तो यह इस प्रणाली पर यह कार्य करता है। अब हम बात करते हैं कि देखिए कि यह कौन सी क्रॉप में इसका इस्तेमाल होता है और क्या क्या यह फंगस कंट्रोल करता है। देखिए, आप इसके ऊपर एक सिंबल देख सकते हैं कि यह दोहरी प्रणाली से यह कार्य करता है। जी हाँ। अब हम बात करते हैं कि यह कौन सी फसल में काम करता है। देखिए, इसके अंदर जो लिफलेट है, इसके अंदर जो लिफलेट के अंदर मेंशन है वह है आपका अंगूर। जी हाँ, अंगूर और जो दूसरी है इलायची। अब हम बात करते हैं कि अंगूर में है क्या कंट्रोल करता है। तो ये अंगूर के अंदर जो कंट्रोल करता है डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करता है और इलायची के अंदर जो है कंट्रोल करता है वो ये करता है डैम्पिंग ऑफ को कंट्रोल करता है। अब हम अपना किसानों के द्वारा जो फील्ड में करवाया गया एक्सपीरियंस है वो आपके साथ साझा करते हैं कि हमने इसको कौन कौन सी क्रॉप में इसका इस्तेमाल किया है और इससे क्या क्या कंट्रोल होता है। देखिए, हमने इसको सब्जी वर्गीय फसलों में इसका इस्तेमाल करा है। देखिए, इसका जो मुख्य कार्य हमें जो लगा है डैम्पिंग ऑफ में यह बेहतरीन रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अब डैम्पिंग ऑफ क्या होता है। देखिए, जब आपकी फसल होती है या नर्सरी होती है या जो कोई भी फसल होती है 20 से 25 दिन की होती है, अचानक से पौधा उगकर काली जड़ यानी कि रूट रोट कॉलर रोट डैम्पिंग ऑफ की शिकायत के कारण आपका पौधा ऑटोमेटिकली सूख के जाने लग जाता है। यानी कि जो आपकी रूट रोट होती है, जो जड़ें होती है वह ऑटोमेटिकली सूखने लग जाती है, सूख के वह नीचे गिर जाती है, मतलब पौधे को नीचे गिरा देती है। उसे हम कहते हैं डैम्पिंग ऑफ या गलन की शिकायत। हम उसको एक वर्ड और कह सकते हैं जड़ गलन। जड़ गलन की जब भी समस्या आती है, आप बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उसका सही रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता है, तो आप एलिएट का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। जी हाँ। अब हम बात करते हैं कि एलिएट का डोज क्या रहना चाहिए, हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। देखिए, जब आपकी नर्सरी की स्टेज है यानी कि जब आपका पौधा 10 से 15 दिन का होता है, उस समय अगर डैम्पिंग हो या काली जड़ की शिकायत आती है तो आपको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और उसके बाद जब आपका पौधा अगर बड़ा हो जाता है यानी कि 30 दिन से ऊपर या 35 दिन से ऊपर आपका पौधा हो जाता है, उसके पश्चात जो उसका डोज है 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसका बहुत ही अच्छा कंट्रोल जड़ गलन के ऊपर बहुत ही अच्छा कंट्रोल है। जी हाँ। अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट को यूज करते समय हमें किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, इस प्रोडक्ट को जब भी आप यूज करें तो बाल्टी में इसका अच्छे से घोल बना ले, क्योंकि यह पाउडर फॉर्म के अंदर होता है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि डायरेक्टली इसको जैसे ही ओपन किया और डायरेक्ट 15 लीटर की टंकी में इसको मिक्स कर देते हैं। नहीं, हमें इसका सबसे पहले घोल अच्छा बनाना चाहिए, फिर इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। देखिए, अगर आप इसको प्रिवेंटिव में जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं यानी कि गलन की शिकायत जब नहीं आती उससे पहले अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप इसका जो डोज है 2 ग्राम प्रति लीटर रख सकते हैं और प्रिवेंटिव में इसके रिजल्ट बहुत ही एक्सीलेंट है। अगर बात करें जड़ गलन आने के बाद इस प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कीजिए, इसका रिजल्ट बेहतरीन आपको मिलेगा। और आप इसको किस में और यूज कर सकते हैं तो हम आपको बताते हैं कि जैसे सब्जी वर्गी में हम बताते हैं मिर्च हो गई, बैंगन हो गया, मटर हो गया, टमाटर हो गया, लौकी, तरोई, गिलकी, इन सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्प्रे के द्वारा इस जड़ गलन को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे किसान भाई इसको ड्रेंचिंग के मदद से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रेंचिंग में हमें क्या करना है, ड्रेंचिंग में हमें जो डोज रखना है 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में हमें इसका इस्तेमाल करना है। और उसके बाद जो हमें नोजल है, नोजल को चेंज करके पौधों के जड़ों में हमें ड्रेंचिंग करनी है
सारे पौधों में। उससे क्या होगा कि यह पौधे के अंदर ये दवा जैसे ही जाएगी तो यह सिस्टेमिक फंगिसाइड के माध्यम से यह आपके गलन को वहीं के वहीं रोक देगी। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल और किस में कर सकते हैं। तो आप लहसुन और प्याज में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, लहसुन और प्याज में आप इसका इस्तेमाल करके भी आप गलन की शिकायत से आप कंट्रोल पा सकते हैं। आपने अगर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया है एलियट का, तो आपको इसका रिजल्ट कैसा लगा? आप हमारा अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप किस जगह से हैं और इसका डोज आपने क्या रखा है और आपको ये वीडियो कैसी लगी है, कृपया आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।